हेलो दोस्तों, मैं प्रियांशु। मैं लूसेंट का इतिहास यानी हिस्ट्री पढ़ाऊँगा। चलो देखते हैं, पूरा कंप्लीट करा दूँगा। चलो देखते हैं। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसमें महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारत अपने देश को अम्बुद्वीप अर्थात जम्बूद्वीप अर्थात जामुन वृक्षों का द्वीप कहते हैं। प्राचीन ईसाई इन्हें सिंध नदी के नाम से जोड़े थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम से फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा में इंदे के आधार पर अंग्रेजी इसे इंडिया कहने लगे। विंध्या की पर्वत श्रृंखला देश की उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। नोट: भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है: प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, पैलियो मेडिटेरेनियन, कॉकेशयड, निग्रोयड और मंगोलायड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। नोट: सबसे पहले इतिहास के 3 भागों में बांटने का श्रेय जार्म इतिहासकार क्रिस्टोसेलियस 1638 से 1707 एडी को है। प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण व चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी: भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णा द्वैपायन वेद व्यास को माना गया है। वेद वधूद्वय कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं: ऋग, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद ऋचाओं की क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त वालिख्या पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 रचनाएं। इस वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को हेतु कहते हैं। इस वेद के आर्य को राजनैतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद की 3रे मंडल में सूर्य देवता स्वामित्र को समर्पित
प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, जिसमें 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खेला गया है। चतुष्वैड्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद में 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सुयुक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख्य भुजाओं, जांघों और चरणों से उत्पाद हुआ है। नोट: धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियां, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों से स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में युक्त मूर्धन्य शब्द का संबंध गाय से है। ईसा पूर्व एवं ईस्वी वर्तमान में प्राचीन ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के पहले के समय को ईसा पूर्व BC बिफोर द बर्थ ऑफ जस्ट चैरिटीज कहा जाता है। इस पूर्व में वर्ष की गिनती उल्टी दिशा में होती है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 1563 ईसा पूर्व एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म के 1563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म तथा 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में इस लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द में एडी में लिखा जाता है। एडी यानी अन्नो डिमिनिटी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ बर्थ जस्ट चैरिटीज। विंसेंट आर्थर स्मिथ के प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक में 1/3 भाग केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है, जिसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले सभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्हें लिखा है, वास्तव भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से है। वर्तमानवातार के 3 पंगों में के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नोट: प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद शास्त्र पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियम का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इस पाठ्यकर्ता को अर्धयुग कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों तथा विधि विधानों का संकलन मिलता है, जिसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर
पर गाए जाने वाले रचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठ्यकर्ता का द्रविड़ कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, जिसमें 1810 सूक्त है, जो प्रांत ऋग्वेद से लिया गया है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नोट: यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद की कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेद मंत्रों में से प्राचीनतम है। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है।